Good morning, students. Today we are going to discuss the third part of phenols, which includes effect of substituent on acidity of phenols, structure and uses of phenol, cresol, resorcinol, and naphthols, and their qualitative tests. Let's quickly move on to effect of substituent on acidity of phenols. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। उसमें हमने बहुत क्लियरली समझा था कि फिनोक्साइड एनायन जो है वो फेवर्ड है बनने में, क्योंकि जो एसिडिटी है दैट इज डिटरमिन्ड बाय these रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और दोनों के केस में, फिनोक्साइड के केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही थी। So today we are going to discuss the effect of the substituent on acidity of phenols. Substituent किस तरह का लगा है, that will decide the acidity or basicity of any organic compound. अब फिनोल के केस में substituent acidity को increase भी कर सकता है और decrease भी कर सकता है. Usually substituents are of two types: electron withdrawing substituent and electron donating substituent. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की। जब फिनोल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, वो क्या करेगा, वो जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा जो मिस हुआ है, एज्यूम कर लेना कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग सिस्टम, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, thus making phenoxide ion more stable and a stronger acid. जब फिनॉक्साइड आयन बनता है तो हमारे पास H निकल जाता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा वो क्या करेगा, रिंग के ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी रिंग में कंट्रीब्यूट होता है, ये अपनी तरफ खींचेगा चार्ज को खींचने की वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन आपका बना है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये जो प्रोटॉन इसके ऊपर लगा है फिनोल के ऊपर, उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो इससे उसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सच एज नाइट्रो ग्रुप की बात कर लेते हैं, विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द रिंग सिस्टम and ultimately decrease electron density on the oxygen of hydroxyl group and hence increase tendency to donate protons easily. सेकेंड केस आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स का। ये क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। दीज विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग सिस्टम। उससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, which makes the phenoxide anion more unstable and result in weaker acid. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उस केस में हमारे पास जो ये एरो है ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ को पहले ही ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम तो नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज्यादा बॉन्ड करके रखेगा, उसको निकलने नहीं देगा। दैट्स व्हाई जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं, these will push electrons towards the ring system and ultimately increase electron density over the oxygen of hydroxyl group and decrease the tendency to donate protons easily.
Next topic is structure and uses of phenols, cresols, resorcinol and naphthals. फर्स्ट इज फिनोल. फिनोल का स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट फिनोल का स्ट्रक्चर ये है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड. इसको यूज कहाँ करते हैं? एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एज स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स और एजोडाइज की प्रोडक्शन में. उसके अलावा इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर फिनोलिक रेजिन प्रोडक्शन. फिनोलिक रेजिन्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्विचेस, ऑटोमोबाइल्स. उसके अलावा इसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इन सनस्क्रीन्स, हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस. कुछ और यूजेस आते हैं हमारे पास फिनोल्स के. फॉर एग्जांपल, फिनोल कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स यूज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. फिनोलिक रेजिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी फिनोल को यूज करते हैं. देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको यूज करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम टिश्यू सैंपल्स. न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए की एक्सट्रैक्शन के लिए, किसी भी टिश्यू में से निकालने के लिए उसको हम फिनोल को यूज करते हैं. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, सनस्क्रीन, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में यूज होता है, हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस में यूज होता है, ड्रग्स बनाने में यूज होता है, हमने डिस्कस किया. उसके अलावा हर्बिसाइड्स बनाने में भी यूज होता है. सेकंड हमारे पास आता है क्रिसोल. क्रिसोल का हमने स्ट्रक्चर किया था, ये 3 तरह के हो सकती है क्रिसोल: ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल एंड मेटाक्रिसोल. होता क्या है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, फिनोल है ये, और यहाँ पे एक मिथाइल लग गया. जब फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा तो ऑर्थो, सेकंड पे लगेगा तो मेटा, और थर्ड पे लगेगा यहाँ तो पैरा. तो ऑर्थो, पैरा, मेटा, क्रिसोल्स, इन तीनों के मिक्सचर को बोलते हैं ट्राइक्रिसोल. इसको कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, डाइज में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एज एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन में यूज करते हैं. कुछ और यूजेस आते हैं जब इनका मिक्सचर है. मिक्स्ड क्रिसोल्स आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स. उसमें ऑर्थोक्रिसोल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेंट, केमिकल इंटरमीडिएट की तरह भी इसको यूज करते हैं आगे कुछ और बड़ा कंपाउंड बनाने के लिए. मेटाक्रिसोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड्स और एज प्रिकर्सर टू पाइरेथ्रोइड insecticides, to produce antioxidants and to produce explosives like 2,4,6 nitromethacresol. Paracresol is used largely in product formulation of antioxidants and in fragrance and dye industry में भी यूज करते हैं. उसके अलावा ड्रग सिंथेसिस में भी क्रिसोल्स को यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, ऑर्थोक्रिसोल को यूज करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बेक्रोल. ये एक कंपाउंड है जो इनहिबिटर है बैक्टीरियल ग्रोथ का, इसलिए इसको यूज करते हैं हम फूड एडिटिव की तरह. देन मेटाक्रिसोल इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा adrenergic receptor antagonists like toliprol, tolamolol. इनको यूज किया जाता है एज एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. पैराक्रिसोल को यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लाइक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन. ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ये पैराक्रिसोल हो गई, यहाँ पे ये ब्यूटाइल ग्रुप्स लग जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्सिनोल, ऑल्सो नोन एज मेटा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में एक दूसरे के मेटा हैं. इट इज अ कलरलेस नीडल शेप्ड कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, ईथर. यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, टॉपिकल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं, इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने यूज करते हैं, एंटी डैंड्रफ एजेंट है, इसको शैम्पूज में यूज किया जाता है, सनस्क्रीन लोशंस में यूज किया जाता है, और गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है. इन सब यूजेस के अलावा इसको कहाँ यूज किया जाता है? इन सोरियासिस. इसके अलावा हाइड्राडेंटिस सुपराटिवा में यूज किया जाता है, एक्सीमा में यूज किया जाता है. ये तीनों स्किन कंडीशंस हैं, उसमें यूज करते हैं इनको. देन इसके अलावा इसको एनाल्जेसिक,
और हेमोस्टैटिक की तरह भी यूज किया जाता है। वेजाइनल इचिंग में इरिटेशन को रिलीव करता है। स्किन प्रोटेक्टेंट है, टॉपिकल एनाल्जेसिक है। ये थे इसके मेडिसिनल यूजेस। देन कम्स द केमिकल यूजेस। केमिकल यूजेस में इसको यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ डायज़ो डाइज, प्लास्टिसाइजर्स, यूवी एब्जॉर्बर्स। देन रिसोर्सिनोल एक एनालिटिकल रिएजेंट भी है। कभी याद हो आपने, कीटोस का एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, सेली-वैनॉफ टेस्ट, लैब में परफॉर्म करते हैं हम ये टेस्ट, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा रिसोर्सिनोल जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक थर्मोसेटिंग रेजिन बना देता है। उस रेजिन को हम फ्रोजन स्मोक की तरह यूज करते हैं। देन लास्ट इज नेप्थोल्स। नेप्थोल्स हमने किए दो तरह के थे जब हमने फिनोल का नॉमेनक्लेचर किया था उस टाइम पे। नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, इसको नंबर नहीं देंगे 5 6 7 8। तो फर्स्ट से हुआ तो 1 नेप्थोल, सेकंड पे अगर OH लगा तो 2 नेप्थोल। तो इसको अल्फा नेप्थोल या बीटा नेप्थोल भी कह सकते हैं। ये फ्लोरेसेंट होते हैं, वाइट या कलरलेस कंपाउंड्स हैं। These are used as precursors for production of variety of insecticides, pharmaceutical agents और azodyes. इसके अलावा नेप्थोल्स कैन बी यूज्ड एज बायोमार्कर्स फॉर लाइवस्टॉक्स एंड ह्यूमंस। जो हम लाइवस्टॉक में आपके पास आते हैं जैसे काउ, बफेलो, इस तरह के एनिमल्स आते हैं। एक्सपोज्ड टू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम सब लोग इस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से एक्सपोज्ड होते हैं, तो ये डिटेक्ट करने के लिए इनको यूज करते हैं एज बायोमार्कर्स। उसके अलावा इनको यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स सच एज कार्बेराइल, नेडोलोल, ये फिर एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, उसमें यूज किया जाता है उसकी प्रोडक्शन में। एजोडाइज हमने डिस्कस कर लिया है। यूजुअली 1 नेप्थोल और 2 नेप्थोल दोनों से ही हमारे पास एजोडाइज बनती हैं, लेकिन जो हमारे पास 2 नेप्थोल से एजोडाइज बनती हैं दे आर मोर यूजफुल। उसके अलावा इसको हम मॉलिश टेस्ट करते हैं एक कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, 1 नेप्थोल को डिसॉल्व करते हैं इन इथेनॉल, तो उसको हम मॉलिश रिएजेंट बोलते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वहां भी यूज किया जाता है। लास्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल्स। सबसे पहला टेस्ट आता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हमने इसकी रिएक्शंस की थी, प्रिपरेशन की थी, उस टाइम पे हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब फिनोल को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, मतलब ये आपस में इजीली सॉल्युबल है। लेकिन जब हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर फिनोल्स। देन सेकेंड टेस्ट हमारे पास आता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या है, हम फिनोल लेंगे, उसमें सोडियम नाइट्राइट डालेंगे। सोडियम नाइट्राइट जब डालेंगे साथ में हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास ये एक नाइट्रोसामीन बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड, इस केस में इंडोफिनोल। ये रेड कलर की है। जब हम इस इंडोफिनोल में या नाइट्रोसामीन में एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड, इट विल टर्न ब्लू, इंडोफिनोल बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ऑन रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड हमारे पास फिनोल जो है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देती है। अगर यहाँ पे सिंपल फिनोल लेंगे तो एक कलर आएगा, अगर फिनोल में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज क्रिसोल ले रहे हैं या रिसोर्सिनोल ले रहे हैं, तो कलर में वेरी, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, कोई भी कलर बन सकता है। नेक्स्ट टेस्ट इज एजोडाई टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम फिनोल लेते हैं प्लस उससे पहले हम एनिलीन, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर लेते हैं। जब एनिलीन, सोडियम नाइट्राइट और HCl को मिक्स करते हैं तो हमारे पास ये एक कंपाउंड बन जाता है। इसके साथ फिनोल रिएक्ट करता है और हमारे पास येलोइश या ऑरेंज कलर की एजोडाई बन जाती है। नेक्स्ट टेस्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट भी हमने डिस्कस किया था।
जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी फिनोल की, जब ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं फिनोल को, तो हमारे पास एक ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। ये जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। तो दिस शोज कि इसमें सैंपल में फिनोल प्रेजेंट है। देन लिटमस टेस्ट, हमें पता है कि फिनोल्स एसिडिक हैं, तो ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर कलर चेंज कर देंगे। देन लास्ट टेस्ट इज थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन रिएक्शन भी हमने की थी, जब फिनोल्फिथलीन की सिंथेसिस होती है फिनोल से, तो उसमें क्या करते हैं, फिनोल में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और थैलिक एनहाइड्राइड डालते हैं। उससे क्या बनेगा, हमारे पास फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर बन जाएगा। अब इस फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर में अगर हम आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमारे पास एक पिंक कलर का फ्लोरेसेंट कंपाउंड बन जाएगा विच इज कॉल्ड फ्लोरीसीन। अलग अलग तरह के फिनोल्स अलग अलग कलर देंगे। फॉर एग्जांपल फिनोल जो है वो रेडिश पिंक कलर देगा, ऑर्थोक्रिसोल रेड, मेटाक्रिसोल ब्लू या वॉयलेट कलर देगा। इस तरह से ये सारे टेबल में गिवन है। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारा फिनोल्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।